खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ अपना समय बिताएं। जैसे कि सुबह मैंने आप लोगों से बात की थी कि आज जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं वो तकरीबन 4 से 5 इंटरव्यूज़ हैं और जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज उनके इंटरव्यूज़ लेंगे और उनसे हम जानकारी लेंगे कि आने वाले समय में हमें अपने घरों पर कैसे रहना है, सतर्क कैसे रहना है। तो जो हमारा पहला इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है वो हमारे सबके दिलों में चहेते, सुरों के सरताज और यमुनानगर के ही बेटे हैं, जो यमुनानगर में ही पैदा हुए हैं, यमुनानगर के रहने वाले बेटे हैं, लवली मान जी। तो अभी सीधी मुलाकात हमारी लवली मान जी से होगी। सर नमस्कार। जय माता दी सर, कैसे हैं? जय माता दी सर पहले तो आप हमें थोड़ा कोरोना के बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगा कर रखा और उसकी तारीख और बढ़ा दी गई है 3 मई तक, क्योंकि कुछ केस देखते हुए जो बढ़ रहे हैं, उस हालात को देखते हुए तारीख आगे बढ़ा दी गई है। तो हम तो सभी भारतवासियों से यही गुजारिश करेंगे कि इस जो वायरस चल रहा है, महामारी चल रही है, इसको रोकने के लिए कृपया घर पर रहें और अलर्ट रहें, सावधानी, और जो जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देशवासियों को कह रहे हैं उनकी पालना करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमें पता लगा है कि आपने एक एनजीओ भी बनाया है। हाँ जी, मैं बहुत 4-5 वर्ष हो गए, हमारी ट्रस्ट है मामा ठंडिया छामा चैरिटेबल ट्रस्ट। उस संस्था के जरिए हम जो भी गरीबों की हेल्प होती है, मदद होती है, वो कर रहे हैं। लंगर भंडारे भी लगाए जाते हैं। इस बार तो माता रानी के नवरात्रि हमने आज अपने घर में मंदिर में बैठकर ही अरदासें अर्जियाँ लगाई हैं कि हे महामारी, इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करो और इस संसार से जल्द इस महामारी से मुक्ति दो। तो सर ये जो आपने ट्रस्ट बनाया है मामा ठंडिया छामा, इसमें सर आप किस किस तरह के कार्य करते हैं? इसमें कुछ गरीब लोग जो जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनको किताबें, स्कूल बैग, कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और जो जिनके यहाँ कोई दिक्कत परेशानी होती है, वो सारे काम हमारी ट्रस्ट के लिए किए जाते हैं। प्रचार किया जाता है कि सब मिलजुल कर रहें, एकजुट होकर। लवली मान जी के बारे में आपको बता दें कि ये जागरण चौकी वगैरह भी करते हैं। तो लवली मान जी, मामा ठंडिया छामा ट्रस्ट बनाने का ख्याल आपके मन में कैसे है? कुछ वर्ष हमारे माता जी का देहांत हो गया था, उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया और मेरे एक आदर्श लगा लो, हमारे समाज सेवी हैं सोनू सेठी जी जीतपुर से, उनसे मैं मिलना हुआ। मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनसे बहुत मेरा प्यार है। उनको देख कर, वो भी बहुत बड़े समाज सेवी है, उनको देख के मैंने सोचा कि मैं भी जितनी सेवा हो सके मैं उतनी करूँ। बहुत अच्छा लगा सर। इस समय हमारे साथ जो है मान साहब के भाई साहब जो बड़े हैं वो भी मौजूद हैं। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका भाई इतना नेक कार्य कर रहा है, इतनी उपलब्धियां पा चुका है, आपको कैसा महसूस होता है? बड़ा गर्व महसूस होता है जी। और जब हमें ये कोई काम बताता हम भी इसके साथ ही रहते हैं जी, और जो हमारे से बन पड़ता वो करते हैं। सर यमुनानगर के अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल आ चुका है दोबारा से, क्योंकि जो पॉजिटिव केस तीनों पाए गए थे वो तीनों ही अब नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे सभी हरियाणा वासी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात मान रहे हैं, हम इसलिए सब अपनी पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये लवली मान जी के भाई साहब थे। मान साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अभी तक जो इतनी बड़ी दुख की घड़ी आई है, कितने लोगों को अभी तक आपने भोजन वितरित किया है? देखिए, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से हमारे बड़े भाई साहब, हमारे रघुवीर सिंह छिंदा जी, वो भी और भी जो मेरे साथ मेरे मित्र प्यारे मेरी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तब से हम इस मुहिम में लगे हुए हैं। हमने
रोज़ जब स्टार्ट किया था 25 से 30 परिवार, फिर 30 से 40 हुए, और इसमें हमारे परतपुर थाना के इंचार्ज SHO साहब उन्होंने भी हमारा पूरा योगदान किया इस मुहिम में राशन वितरित कराने के लिए। आप देख रहे हैं आज भी देखो हमारे ये कुछ पैकेट तैयार हैं। रोज़ हम 15 से 20 परिवारों का जो दिक्कत प्रॉब्लम है जिनको बहुत ज़्यादा, उनको हम ये राशन वितरित कर रहे हैं। मान साहब, ये जितना भी आप राशन वितरित कर रहे हैं, ये आप लोगों का खुद का सबका सहयोग है या सरकार की तरफ से मदद है? क्योंकि खुद का तो क्या होता है, इंसान का सब माता रानी की कृपा होती है, सब भक्तों का साथ ही चल रहा है। यहाँ तक आए हैं, लवली मान जी से बातचीत कर रहे हैं, तो मन तो हमारा भी हो रहा है कि अब इतनी दूर तक आए हैं इनको मिलने के लिए, इनसे समय भी लिया गया है। तो मान साहब, आपके मुंह से एक भजन तो जरूर बनता है, आपकी सुरीली आवाज़ में कुछ मीठा सुनाएं, ताकि हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं घर बैठ के, वो भी थोड़ा एंजॉय करें। जी, मेरी अपनी जो ट्रस्ट बनाई है मामा ठंडी छावा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसी हमारे आदरणीय गुरु जी गुरदास मान साहब का है, इसी ट्रस्ट पे जो गीत बना है वो सुना देता हूँ आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। मावा ठंडियां छावा छावा कौन करे, मावा ठंडियां छावा छावा कौन करे, मावा ठंडियां छावा छावा कौन करे, मावा दे हर जाने लोग कौन करे, मावा दे हर जाने लोग कौन करे, मावा ठंडियां छावा छावा कौन, मावा ठंडियां छावा छावा कौन करे, मां दिया गाला क्यों दिया नाला गुस्से बिच कह जाना, मां दिया गाला क्यों दिया नाला गुस्से बिच कह जाना, मर जाना तू दुध पैना लै जाना तह जाना, हर मां अपने पुत की नजर उतार करे, मावा ठंडियां छावा छावा कौन करे, कि मावा ठंडियां छावा छावा कौन करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं मान साहब का ये भजन सुनकर हमारी भी आंखें जो नम हो गई हैं कि वाकई माँ के बिना इस जहान में कुछ नहीं है। आज माँ ने हमें जन्म दिया तो हम लोग भी इस दुनिया में आए, और माँ के ही दिया हुआ ये जो संसार है हम वो देख पा रहे हैं। तो मान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत ही बढ़िया लगा हमें। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भारतवासियों को यही कहूँगा कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, कृपा, मैंने देखा है कई उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उसे मेरी गुजारिश से हाथ जोड़ के घर पे रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और जब तक महामारी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा हम ये मुहिम चलाते रहेंगे, जब तक उसकी कृपा रहेगी ये कार्य होता है। पंजाबी भजन एक और डिमांड आ गई है कि एक पंजाबी भजन जो है और सुनाया जाए। ते चरना दा प्यार मायने मैनू रख ले सेवा दा, ते चरना दा प्यार मायने मैनू रख ले सेवा दा, तेरे पवन ते करा नौकरी तेरे मंदिर से, हाय तेरे पवन ते करा नौकरी सद ले तू एक बार मायने मैनू, ते चरना दा प्यार मायने मैनू रख ले सेवा दा, चरना दा प्यार मायने मैनू रख ले सेवा दा, हर श्रृंगार में
मगर अमन दी करा नौकरी बन के ताबेदार मायने मैनू दे चरना दा प्यार मायने सेवा दा दे चरना दा प्यार मायने मैनू रख ले सेवा दा। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जो आपने बताया कि मामा डंडिया छावा है, हम भी माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये और आगे बढ़े। आपका जितना भी सहयोग आप लोगों को चाहिए, हम 24 आवर पूरे टुडे न्यूज़ की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। आज जिसकी गोद से आपने जन्म लिया है, इतने उच्च विचार और सब कुछ इतना करना मायने रखता है सर। आजकल के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं कर पाता। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ये थे हमारे यमुनानगर के मान साहब, लवली मान जी, जिनकी जो अभी मधुर आवाज़ में हमने 2 भजन सुने और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अब अपनी वाणी को हम यही विराम देंगे, आगे हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। क्या बढ़ गई मंदिर क्या है।